एक सुहानी सुबह मुगल बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में देश विदेश के विद्वान, सेनापति और मंत्री मौजूद थे। अचानक अकबर के मन में एक गहरा विचार आया। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर चारों ओर देखा और एक गंभीर प्रश्न पूछा, दरबारियों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस विशाल सृष्टि में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे पहले सेनापति खड़े हुए और अपनी तलवार लहराते हुए बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज तो सेना और हथियार हैं, जिनसे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तभी प्रधानमंत्री ने टोका, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा तो धन, सोना चांदी है, जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो पहाड़ सबसे बड़े हैं, जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अंत में बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई अलग जवाब है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम अपनाह, मेरे विचार से इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धि, अक्ल है। जिसके पास बुद्धि है, उसके पास ताकत और धन अपने आप खींचे चले आते हैं। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, बातें करना आसान है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? तुम्हें 3 दिनों का समय दिया जाता है। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी है, तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे ताकतवर और विशालकाय हाथी को मंगवाया। वह हाथी इतना मदमस्त और शक्तिशाली था कि उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। बीरबल ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस हाथी को बिना छुए और बिना मारे राजदरबार के छोटे से दरवाजे के अंदर ले आएगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बड़े बड़े पहलवान आए, किसी ने हाथी को धक्का दिया, किसी ने शोर मचाया, लेकिन हाथी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वह गुस्से में चिंघाड़ने लगा, जिससे लोग डरकर भाग गए। तीसरे दिन बीरबल ने एक छोटे से 6 साल के बच्चे को बुलाया। बच्चा बहुत डरा हुआ था। बीरबल ने उसे अपने पास बिठाया और उसे प्यार से समझाया। बीरबल ने बच्चे के हाथ में एक छोटा सा नगाड़ा, ड्रम और ताजे गन्ने का एक बड़ा गट्ठर दे दिया। बीरबल ने बच्चे के कान में एक जादुई मंत्र तरकीब फूंक दी। बच्चा हिम्मत करके आगे बढ़ा। जैसे ही वह हाथी के पास पहुंचा, उसने जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू किया। हाथी आवाज सुनकर चौंक गया। फिर बच्चे ने गन्ने का एक टुकड़ा हाथी की सूंड के पास फेंका। हाथी ने उसे मजे से खाया। अब बच्चा धीरे धीरे गन्ने के टुकड़े रास्ते में गिराते हुए दरबार के अंदर की ओर भागने लगा। हाथी उस स्वाद के पीछे पीछे अपना भारी भरकम शरीर झुकाकर सनकरे दरवाजे से होता हुआ दरबार के ठीक बीचों बीच पहुंच गया। अकबर और सभी दरबारी ये देखकर हैरान रह गए। जहां बड़े बड़े पहलवान हार गए थे, वहां एक छोटे से बच्चे ने हाथी को वश में कर लिया था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आपने देखा, इस बच्चे के पास न तो सेना की ताकत थी, न ही धन का अहंकार। इसके पास सिर्फ वह तरकीब थी जो मैंने इसे दी थी। इसे ही बुद्धि कहते हैं। बुद्धि ने उस विशाल हाथी को भी छोटा बना दिया और उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने पर मजबूर कर दिया। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि दुनिया में बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। धैर्य, बड़ी मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से सोचना चाहिए। शारीरिक बल से केवल शरीर जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि से दुनिया जीती जा सकती है।